दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों, प्यार, बदले और परिवार के बीच की सारी सीमाएं टूटती हुई नजर आएंगी। शालिनी का गुस्सा किस हद तक जाने वाला है, यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब तक शालिनी ने अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन चिंटू के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह से बाहर आने वाला है। मामला अब सिर्फ पुलिस, गिरफ्तारी या अस्पताल तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि शालिनी ने मन ही मन कुछ ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बाद कहानी में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड की शुरुआत शालिनी के बेहद इमोशनल पल से होती है। शालिनी अपने घायल बेटे चिंटू के पास बैठी होती है। चिंटू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और मां होने के नाते शालिनी के लिए यह सब देखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह चिंटू को देखकर भावुक हो जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके जल्दी ठीक होने की दुआ करती है। शालिनी बार बार यही सोचती है कि आखिर उसके बेटे की क्या गलती थी जो उसे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। उसकी आंखों में अपने बेटे को लेकर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन इसी चिंता के साथ उसके अंदर बदले की आग भी लगातार बढ़ती जा रही है। शालिनी चिंटू से कहती है कि जिसने उसके बेटे को गोली मारी है उसे वह किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, वह उस इंसान को सजा दिलाकर रहेगी। शालिनी के लिए इस वक्त सबसे जरूरी चिंटू की जिंदगी है और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। एक मां के दर्द और गुस्से का ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसे देखकर परिवार के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक शिव प्रसाद का फोन आता है। शिव प्रसाद शालिनी को बताता है कि उसने गहने बेच दिए हैं और उसे 3.5 लाख रुपए मिले हैं। वह कहता है कि इन पैसों से कम अस्पताल का आधा बिल तो जमा हो जाएगा। शिव प्रसाद की आवाज में भी अपने बेटे के लिए चिंता साफ सुनाई देती है। वह किसी भी तरह चिंटू का इलाज रुकने नहीं देना चाहता, लेकिन जैसे ही शालिनी को पता चलता है कि पैसे सिर्फ आधे बिल के लिए ही पर्याप्त हैं, उसकी चिंता और बढ़ जाती है। शालिनी तुरंत पूछती है कि अगर आधा बिल जमा हो जाएगा तो बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। उसके सामने एक तरफ बेटे की जिंदगी है और दूसरी तरफ इलाज का बढ़ता हुआ खर्च। ऐसे में शालिनी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह खुद भी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, लेकिन बेटे की हालत देखकर उसका दर्द और बढ़ जाता है। तभी शिव प्रसाद उसे समझाता है कि शालिनी ने चिंटू के लिए जो करना था वह कर दिया है। उसने अपना खून देकर अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की है और अब एक पिता होने के नाते बाकी जिम्मेदारी उसकी है। शिव प्रसाद शालिनी से साफ कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपना घर बेच देगा, अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर देगा और अपनी बाकी सारी चीजें भी बेच देगा, लेकिन चिंटू का इलाज किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। उसका यह फैसला शालिनी को अंदर तक छू जाता है। शालिनी काफी इमोशनल हो जाती है और उसे महसूस होता है कि चिंटू के लिए उसका पिता भी हर कीमत चुकाने को तैयार है। शिव प्रसाद उसे भरोसा दिलाता है कि पैसों की वजह से चिंटू का इलाज कभी नहीं रुकेगा और वह हर हाल में अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगा। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है कि वह अस्पताल वालों को बता दे कि पैसे जल्दी जमा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाली है। चिंटू के इलाज की चिंता के साथ साथ शिव प्रसाद के दिमाग में एक और मिशन चल रहा है। वह सच है, अब उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिसने चिंटू को गोली मारी है। इसी दौरान एक ऑफिसर सिक्योरिटी के साथ वहां आता है और शिव प्रसाद को पता चलता है कि शीतल 5वीं मंजिल पर रहती है। शिव प्रसाद की नजर अब सीधे शीतल पर टिक जाती है। इसी दौरान शीतल का ड्राइवर भी घबराया हुआ इधर उधर देख रहा होता है। उसे शायद अंदाजा हो जाता है कि आसपास कुछ गड़बड़ है। शिव प्रसाद ड्राइवर को तुरंत अपने कब्जे में ले लेता है और उसे गन दिखाकर वहीं खड़े रहने की चेतावनी देता है। शिव प्रसाद साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वह गोली चलाने में पीछे नहीं हटेगा। ड्राइवर भी शिव प्रसाद का यह खतरनाक रूप देखकर डर जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद शिव प्रसाद शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचता है।
वह अपनी आवाज बदलकर शीतल को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। शीतल को आवाज सुनकर कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह तुरंत सावधान हो जाती है और अपने हाथ में गन ले लेती है। शीतल को लगता है कि शायद उसके साथ कोई बड़ी साजिश होने वाली है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि शिव प्रसाद पहले ही पूरा प्लान तैयार करके वहां पहुंच चुका है। शिव प्रसाद मौके का फायदा उठाता है और शीतल को लॉक करके वहीं पकड़ लेता है। शीतल को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन शिव प्रसाद उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देता। अब शीतल के सामने अपने किए का जवाब देने का वक्त आ चुका है, लेकिन कहानी में अभी कई बड़े राज सामने आने बाकी हैं। दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी मनीष को फोन करता है और कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मनीष फोन उठाते ही सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं जिस नंबर से बात हो रही है उसकी लोकेशन ट्रैक तो नहीं की जा रही। मनीष जानता है कि इस वक्त उसके खिलाफ कई लोग सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। कर्ण उसे समझाता है कि वह भार्गवी से करीब 1 किलोमीटर दूर है और जिस नंबर से वह बात कर रहा है वह उसका पर्सनल नंबर नहीं है, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। कर्ण की बात सुनकर मनीष को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद कर्ण उसे बताता है कि उसने भार्गवी का स्टेटमेंट ले लिया है और उस पर दबाव डालकर उसका बयान बदलवा दिया है। अब भार्गवी के नए बयान में यह कहा गया है कि शालिनी ने ही उसे मनीष के खिलाफ शिकायत करने के लिए मजबूर किया था। यानी अब मनीष के खिलाफ चल रहे केस को पलटने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्ण और मनीष को लगता है कि अगर भार्गवी का नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आ जाता है तो मनीष के खिलाफ बना पूरा मामला कमजोर पड़ सकता है। लेकिन इस प्लान के पीछे कई ऐसे राज छिपे हुए हैं हैं जिनका खुलासा अगर आराध्या या बाकी लोगों के सामने हो गया तो पूरा खेल पलट सकता है। इधर नम्रता अब मनीष के साथ स्पेशल ब्रांच ऑफिस जाना चाहती है। मनीष उसे बताता है कि वह आराध्या को बेल पर बाहर निकालने जा रहा है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान नम्रता को शिव प्रसाद की आइडेंटिटी को लेकर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शिव प्रसाद जितना खुद को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, असल में उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मनीष तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका स्पेशल ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स से कनेक्शन है, लेकिन नम्रता के मन में पैदा हुआ शक इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। इधर शिव प्रसाद शीतल को लेकर चिंटू के कमरे में पहुंचता है। शालिनी जैसे ही शीतल को देखती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शिव प्रसाद शालिनी को साफ साफ बताता है कि चिंटू को गोली शीतल ने ही मारी थी। यह सुनते ही शालिनी खुद पर काबू नहीं रख पाती और शीतल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। शीतल के लिए यह पल बेहद चौंकाने वाला होता है। वह तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। शीतल कहती है कि उसका असली टारगेट चिंटू नहीं था और न ही वह शालिनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसका कहना है कि वह सिर्फ शालिनी को गोली मारना चाहती थी, लेकिन शालिनी शीतल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए शीतल ही वह इंसान है जिसकी वजह से उसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। शालिनी के लिए यह बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि शीतल का असली टारगेट कौन था। उसके लिए इतना ही काफी है कि गोली चिंटू को लगी और उसका बच्चा दर्द झेल रहा है।